नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ और पिछले 22 साल से जलगांव महाराष्ट्र में अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 6 साल से स्टेम सेल थेरेपी हमने इस सेंटर में कई बीमारियों के लिए शुरू की है। इस वीडियो में हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जो स्टेम सेल थेरेपी है उसके बारे में बात करेंगे और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, सब डिटेल में हम देखेंगे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और लाइक बटन दबाइए ताकि नए वीडियोस सारे आपको मिल जाए। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 6 साल से मैं स्टेम सेल थेरेपी कर रहा हूँ। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से 5 डिग्रियाँ प्राप्त की है। बॉम्बे का KEM हॉस्पिटल और सायन हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल्स में से मैंने एजुकेशन लिया है। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है कि इसमें जिसे लिंग की समस्या है, लिंग की शिथिलता कहते हैं, इसमें वो जो आदमी है उसको सेक्स करने में दिक्कतें आती हैं। उसका जो लिंग है वो शुरुआत में तो स्टिफनेस उसका होता है, बाद में वो चला जाता है और फिर उसका स्खलन या इजैकुलेशन बोलते हैं वो नहीं हो पाता। उस फीमेल पार्टनर का सेटिस्फैक्शन नहीं होता और इस प्रकार से फिर दोनों में तनाव पैदा होता है, डिप्रेशन होता है, शादी में प्रॉब्लम आते हैं, डिवोर्स तक हो सकता है, सामाजिक प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके लिए कोई खुलकर इस विषय पर बोलता भी नहीं है और ना ही उसको कोई खास इलाज उपलब्ध है। तो ये लोग ज़्यादा करके सारे फर्जी डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ उनका उल्टा सीधा इलाज होता है और उनका नुकसान होता है। तो ये सब टालने के लिए हमें चाहिए कि अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स इस फील्ड में हो और उसका सही इलाज करें। तो अब हम देखेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण क्या है। तो इसमें जो लिंग होता है उसमें संभोग के समय उसमें खून भरा जाता है। एक बाजू से खून आता है, दूसरे बाजू से खून लेकर जाने वाली नली जो है वो हमारा शरीर बंद कर देता है कुछ समय के लिए। इसके लिए खून लिंग में जमा होता है और इसके कारण इसको स्टीफनेस आता है और फिर ये इंसान फिर संभोग कर सकता है। ये इसका नेचुरल मैकेनिज्म है। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे खून तो भरता है लिंग में, लेकिन उसका लीकेज हो जाता है, मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट की जो नली है उसमें से खून निकलते जाता है। इसके लिए ये स्टीफनेस नहीं मेंटेन कर पाता और फिर जाके इसके कारण इसकी लिंग की शिथिलता, स्टीफनेस नहीं रहता और ये संभोग की जो क्रिया है स्त्री पुरुष संबंध की, यह आदमी नहीं कर सकता। ये कम से कम 15-20 या 25% लोगों में ये कारण पाया जाता है। इसको हम ट्रू इम्पोर्टेंस कहते हैं, जिसमें हमको फिजिकल लक्षण पाए जाते हैं कि कुछ कारण मिलता है इसमें। दूसरे जो 75% to 80% पेशेंट्स है, इनमें तो कोई कारण भी नहीं मिलता। जो खून जो आता है और ब्लॉक होता है, वो जाना वो सब ठीक होता है, फिर भी इनको दिक्कतें आती है। तो ऐसे कैटेगरी को हम साइकोलॉजिकल कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, मतलब मानसिक। तो ये जो लोग हैं इनमें डिप्रेशन होता है, गलतफहमियां होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं कई सारे। तो इसके लिए ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सेक्स के बारे में अज्ञान होता है। तो इसके कारण ये लोगों में ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो पेशेंट्स है इनके लिए कोई स्टेम सेल थेरेपी का रोल नहीं है। जो मैंने पहला बताया जिसमें वीनस लीक है, उसमें स्टेम सेल थेरेपी का रोल होता है। दूसरा कारण क्या है कि जो नर्व्स होते हैं, नसें होते हैं लिंग को सप्लाई करने वाली, ये नसें कमज़ोर हो जाती है। तो ये बुढ़ापे से होता है एक, और सबसे कॉमन ये डायबिटीज़ से होता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में आप देखोगे 10 साल बाद या 20 साल बाद उनको ये
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बिल्कुल होना ही है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसका हमने अभी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तो नसों का प्रॉब्लम हो या वीनस लीकेज का प्रॉब्लम हो, इन दोनों चीज़ों में अब जो पहले तकरीबन लाइलाज माने जाते थे, इसमें अभी हम इसका इलाज हम स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रेगुलर ट्रीटमेंट क्या है? तो जो साइकोलॉजिकल है उसके लिए तो साइकोथेरेपी है, एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट है, और जो वीनस लीक वाला है उसके लिए कई सारे ट्रीटमेंट्स है, पेपावेरिन इंजेक्शन है, शॉकवेव थेरेपी है। न्यूरोलॉजिकल है उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, न्यूरोबॉयन इंजेक्शंस ले सकते हैं लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट नहीं होता। और शिल्डेनाफिल या वायाग्रा का नाम का जो ड्रग है, ये ड्रग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए लिया जाता है वाइडली। तो इसका धोखा क्या है कि ये शुरुआत में तो ये इरेक्शन देता है और फिर बाद में इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में एकदम से कम हो जाता है। इसके लिए फिर हार्ट अटैक आता है, लकवा मारता है, स्ट्रोक आता है, ब्रेन, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स इससे आते हैं। तो इसके कारण ये जो ड्रग है ये 40-50 साल के बाद में ये डेंजरस माना गया है। तो इसके लिए हमने सोचा कि इसके लिए कोई सेफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तो वो स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से हमें उभर आई है नई ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट करने के पहले हम वो पेशेंट का जो लिंग है, पेनिस है, उसका डॉपलर स्टडी करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड डॉपलर करते हैं, उसमें उसका जो वीनस लीक है वो प्रूव करते हैं कि सचमुच है या नहीं, और इन्हीं पेशेंट को स्टेम सेल थेरेपी दिया जाता है। तो पहले डॉपलर स्टडी होता है पहले दिन, बाकी ब्लड टेस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह सब फिटनेस होता है। फिर दूसरे दिन